उम्मीद करती हूँ मैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सब लोगों के लिए जो अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं। तो मैं इसे आप लोगों से ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे जा रही हूँ। आज हमारा एक न्यू क्लिनिक है जो कि सदर गोल चक्कर पे और ईडन सिटी में उनकी 2 ब्रांचेस है और वहाँ उनका लगा है फ्री कैंप फॉर स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए। जो बंदे मतलब अपनी स्किन के लेके कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं उनसे कि भाई मैं क्या करूँ क्या ना खाऊँ क्या करूँ, ये सारा उनके लिए एक फ्री कैंप लगा है। ट्रीटमेंट्स तो नहीं होंगे वहाँ पे, लेकिन ये है कि वो आपको फ्री कंसल्ट कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना। तो हम वहाँ जा रहे हैं और आपने व्लॉग को लास्ट तक देखना है ताकि आप भी इसे खूब इंजॉय कर। एक एक चीज़ मैं करूँगी वहाँ पे जाके, हम लोग पूछेंगे कि क्या कौन सी स्किन के लिए क्या चीज़ अच्छी है और उनके सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी क्या प्राइस है, क्या है, सब कुछ। वीडियो को लास्ट तक देखना और जुड़े रहना। मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी राइड जो आ चुकी है। अभी हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ तेजी से क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें जल्दी पहुंचना है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते होंगे आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं व्लॉग के इंट्रो में नहीं आया, अभी हम आपसे बाद में हाल चाल पूछेंगे, सारा बताएंगे कि वहाँ जाके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, उन पे क्या उनकी क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, सब कुछ बताएंगे। मिलते हैं आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जाके। ओके तो फाइनली गाइस वी रीच आवर डेस्टिनेशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम यहाँ इतना मज़े का हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब ये दुबाला कर रहा है। तो निकलते हैं अंदर हम लोग। ये आपने देखा है बिल्कुल सदर गोल चक्कर के बिल्कुल सामने। अगर आप गोल चक्कर घूमते हैं आइसलैंड के और मिजान बैंक के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है। तो अभी हम अंदर चलते हैं क्लिनिक के और देखते हैं क्या डील है और क्या है। ठीक है ओके चलो। लेट जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये शायद मैंने नाम बताया नहीं, बहुत ही हम लेट हो गए हैं। हाँ बहुत लेट है। मुझे नहीं पता कि वो जो उनका जो डील थी वो अवेलेबल है या नहीं, लेकिन फिर भी अंदर जाके कंफर्म कर लेते हैं कि क्या किस्मत में। अब देखते हैं। जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तो नहीं थैंक यू सो मच। अभी जो आपका कैंप था वो चल रहा है, कंटिन्यू है या ऑफ हो चुका है? ऑफ हो चुके हैं वो यार, लेट मैंने पहले बोला था। कर सकते हैं चलिए, ये तो बहुत फेवर हो गया। आप जश्न का इंतजाम करो। मैंने आपको पहले बताया हम लोग भाई लेट हैं, फिर भी वो कंफर्म करके यार बड़ा अच्छा फेवर है यार, मतलब फिर भी अच्छा आप लेट आओ और आपको हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप एक जगह लेट पहुंचो, फिर भी आपको वो लोग जो है फेवर दे रहे हैं कि आप कंसल्ट कर सकते हैं। Few minutes later. जी वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन एज वेल। बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये चांस दिया कि हम इस फ्री कैंप को एंजॉय कर पाए। हमें लगा कि वी आर लेट तो हम नहीं ले पाएंगे, इस कैंप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो यू आर मच। लकी इनफ, हम लोग जा ही रहे थे कि आप आ गए। आई एम डॉक्टर अरसलान, आई एम एन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। आई वर्क इन मलेशिया फॉर 23 years वेरी एंड नाइस। बैक टू पाकिस्तान सिंस लास्ट 2 years। तो अब हम लोग पाकिस्तान में प्रैक्टिस शुरू की है। डॉक्टर सबरीना है मेरी वाइफ। I'm Very Dr. nice. Sabrina Nice to Hidayat. meet you. Yeah, same here. I'm Dr. Sabrina Hidayat. I'm practicing as a cosmetic dermatologist and aesthetic Oh. physician, and we work in Malaysia many years. Now we came here. So, ये वीडियो तो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि कॉस्मेटिक का उन्हें बहुत ज़्यादा होता है कि भाई क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ हमारी स्किन के लिए अच्छी है, क्या नहीं अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम ट्रीटमेंट कराएंगे आपसे दाऊद के लिहाज से कि आप इसके फेस को देखेंगे। कैमरा जरा अपनी तरफ भी घुमाओ ना, दिखाओ उनको अपना फेस। देख लिया होगा आपने सुबह जब हमने इंट्रो किया होगा। इसके जो फेस पे एक्ने है, बैठ जाओ। माशाल्लाह दाऊद हैज गॉट अ ब्यूटीफुल स्किन। ठीक है, सिर्फ माइल्ड एक्नी स्कार्स हैं और एक्नी तो ऑलमोस्ट हील हो गई है। देयर इज नो एक्टिव एक्नी। Yes. तो इन एक्नी स्कार्स के लिए हमारे पास 2 ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो हम डीप माइक्रोनीडलिंग करते हैं इसके लिए और नंबर 2 जो है सब्सिशन थेरेपी है।
ठीक है। सब्सिजन में हम एक कैनुला डाल के स्किन के नीचे एडिशंस तोड़ के तो आपके अपने ब्लड से बनी हुई PRP को इंजेक्ट कर देते हैं। उससे रिसर्फेसिंग भी हो जाती है और ऊपर माइक्रो नीडलिंग से ऊपर वाला नहीं कहना चाहिए कि एक तरह से बिल्कुल क्लियर स्किन हो जाती है। दिस इज 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट, लेकिन 3 सेशन लेने होते हैं इसके। तो मैं और डॉक्टर सबरीना दोनों ये कर रहे हैं ट्रीटमेंट, और इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप बायो फिलर्स करें तो वो आपके अपने ब्लड से हैं तो इट विल कॉस्ट यू हार्डली अराउंड 10 to 12,000 per सेशन। ओके जबकि अगर आप नॉर्मल बाहर से फिलर्स लाएं तो 30-40,000 पे बात चली जाती है। ओके ठीक है, तो इसमें एक तरह कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ जाती है। और अगर खाली माइक्रो नीडलिंग की तरफ जाएं जैसे इनिशियल सेशन में तो डेट विल बी अराउंड 8 to 10,000। तो विच वन इज बेस्ट? आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सी इसके लिए जो बेस्ट होनी चाहिए? डिपेंड कि इनकी स्किन किसको कैसे रिएक्ट करती है। तो विल स्टार्ट विद माइक्रो नीडलिंग। अगर माइक्रो पहले सेशन में उसके रिजल्ट अच्छा आते हैं तो वी कंटिन्यू विद इट। अगर मुझे रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड सेशन में मैं सब्स्टिट्यूशन को ऐड करता हूँ। ओके तो इसमें आप कोई डाइट वगैरह नहीं रिकमेंड करेंगे कि जैसे इसकी रूटीन नहीं, मेरे ख्याल से तो ये अपनी रूटीन को नहीं ठीक से लेके चलता है, टाइम से सोता नहीं। आपको पता है कि टाइम से सोना और उठना ये बहुत इफेक्ट करता है आपकी स्किन पे कि आप, और दूसरी डाइट जो कि प्रॉपरली नहीं लेता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ज़्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए डाइट में। लो प्रोसेस चाहिए, जो हम नहीं लेस खा रहे होते हैं, पैकेट फूड खा रहे होते हैं, उसमें जो सारे सॉल्ट्स हैं वो सारे प्रिजर्वेटिव जो हैं वो करते हैं एग्रीवेट। तीसरा 14 से 15 ग्लास पानी दिन में, वो बड़ा ज़रूरी है, आपको डिटॉक्सीफाई करता है। और उसके बाद अच्छी डाइट, वेजिटेबल्स हों जिसके अंदर फ्रूट्स हों, जूसेस हों, लेकिन लो शुगर। वो तो जो है वो दाऊद के लिए हराम है ना, वो तो दाऊद देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। नहीं खाएगा। दाऊद ने मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो स्पाइसी फूड को आपने स्पाइसी अवॉइड करना है। बिल्कुल। फास्ट फूड ये बहुत खाता है, मैं भी इसके साथ ही। दरअसल अब एज ही ऐसे कि हम लोग घर में कुछ बनाओ तो हमारी ये होती है नहीं ये नहीं खाना, फास्ट फूड खाना है। करेक्ट। तो क्या कहते हैं, मुझे अपनी स्किन के लिहाज से भी थोड़ा कंसर्न यही करना था कि अगर आप मेरे फेस पे देखिए तो मेरे फेस पे हेयर्स हैं जो कि आपको शो हो रहे होंगे, और मुझे इनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी मैं फंक्शन या इवेंट पे जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे गिल्टी फील होती है यार एक फेस पे हेयर है, लेकिन मैं लेज़र की तरफ नहीं जाना चाहती। लेज़र के अलावा आपको ऑप्शंस डॉक्टर सबरीना बताती हैं हेयर्स की, बिकॉज शी इज ट्रीटिंग ऑल द फीमेल्स, कि हम जो है शेप की तरफ जा सकते हैं। वो आपको बताएं। मेरा ख्याल है कि लेज़र बेस्ट रहेगा आपके लिए। अच्छा। हाँ, उस लेज़र के कोई और इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है ना। और उससे आपकी स्किन की रिजुविनेशन भी होती है। तो अच्छा। आपके लिए, मेरे लिए, मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लेज़र्स है। अगर और मैं हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लोगों का ये एक मिथ है कि लेज़र से पता नहीं स्किन को कुछ हो जाएगा, जी। ठीक है ना, लेकिन स्किन के लिए बहुत सेफ है लेज़र, उससे रिजुविनेशन भी होगी और सेफेस्ट मेथड है ये हेयर इससे रिमूवल आपके का। कलर को हाँ। इफेक्ट नहीं कुछ होता नहीं होता, लेज़र बल्कि कराने ये से। रिजुविनेशन हो रही है, जो मैंने आपको कहा है ना। जी। तो आपकी स्किन जो है ना वो एक न्यू सेल्स भी ग्रो हो रहे हैं, जो कि Okay. आम लोगों को ये नहीं पता। नहीं ठीक पता है ना? एग्जैक्टली। हाँ जी, बिल्कुल। तो तो अगर मेरा आप ख्याल है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लेज़र, बिल्कुल। उसके आप हमें मतलब कितने सेशंस लेने होंगे मुझे? आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगी 5 to 6 सेशंस, 5 to 6 लेकिन हो sessions। सकता है कि हम लेस सेशंस में भी आपका टारगेट अचीव हो जाए। जी बिल्कुल, ठीक है वो ना? तो आफ्टर हाँ, पता ये चलेगा vary नहीं तो करता है, person to बात person बिल्कुल- vary करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है एग्जैक्टली ना? राइट। तो इसका एक जो है एक ट्रीटमेंट जो है मतलब या एक सेशन जो है वो कितने का है? ये अगर आपने सिर्फ फेस का कराना है तो हम जी, exactly तकरीबन face। हमारे जो चार्जेस हैं वो 4 to 5K है। ओके। हाँ, अगर आपने फुल बॉडी है, ये पर सेशन की बात यार कर ये रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने अगर मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ से कराया था MR एस्थेटिक पे जो कि MM आलम रोड पे, और मेरा फर्स्ट था जो कि था तब उनकी डील चल रही थी 14% ऑफ वाली, तो तब मैंने 8K में कराया था, 8,000 में मैंने कराया था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपको कम क्या कहते हैं कॉस्टली भी नहीं है इतना ज़्यादा, और क्या कहते हैं आप, उन्होंने मुझे एटलीस्ट 15 सेशन किए थे रेकमेंड, लेकिन मुझे 1 से 2 कराने के बाद ना ऐसे लगा था कि जैसे मेरी स्किन का कलर डल हो रहा है, तो फिर मैंने आगे उन्हें कंटिन्यू नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 सेशन लिए उनसे। लेकिन बेटा स्टिल जो डल होता है ना उसके कई रीज़न होते हैं। आप प्रॉपर कूलिंग नहीं हुई बात, हम कोल्ड हैमर फेरते हैं, आपको कोलेक्स क्रीम नहीं दी गई, आपको पोस्ट एक्नी क्रीम्स नहीं दी गई, वो सारी चीज़ें जो स्किन को डल करती और हैं सन की प्रोटेक्शन आपने नहीं की होगी। वो शायद उन्होंने आपको एडवाइस ना किया प्रॉपरली, हो सकता है कि उन्होंने बार मुझे इतना होता है भूल जाए। क्रीम रिकमेंड की थी, वो दरअसल मेडिकेटेड थी और वो डार्क आउट थी, आपको उसका पता होगा डार्क आउट क्रीम जो मेडिकेटेड है, वो रिकमेंड की थी। एक सन ब्लॉक किया था और कुछ जो है उन्होंने मुझे मल्टी वाइटामिन रिकमेंड किए थे, वो सच बताऊँ तो मैंने यूज़ नहीं किए थे, मैंने जो है वो डार्क आउट यूज़ की थी। लेकिन उसके बाद एटलीस्ट मैंने 3 मंथ यूज़ की, लेकिन फिर मुझे उसका लगा कि वो अफेक्ट नहीं करे, शायद ज़्यादा यूज़ करने से भी ऐसा होता है
कि वो आपके ऊपर इफेक्ट करना छोड़ देती है। लेकिन फिर भी जो एक मैसेज है जो कि मैं आपको गिव अवे मैसेज देना चाहूँगा, अगर आपने लेज़र नहीं कराना तो द ओनली इफेक्टिव वे फॉर योर फेस इज़ यूज टिंकल लेज़र, ठीक है। Okay. शेप वैक्सिंग बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। वैक्सिंग से मेरी लेकिन मामा तो ये- मुझे मार डालेंगी शेव का नाम ठीक है सुनते ना? ही। नहीं, विद टिंकल रेजर सिंगल डायरेक्शन में शेव, और उसके बाद कुछ क्रीम्स होती हैं जो कि बढ़ने नहीं देती हेयर ग्रोथ को, हम वो एडवाइस करते हैं। लेकिन लेज़र के अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो वो सिर्फ शेव है, और कोई नहीं, अगर आपने अपनी स्किन को हेल्थी रखना है, ओके, जो कि बड़े कम लोगों को ओके, पता है। ओके। तो आप हमें थोड़ा सा बताते हैं कि अभी आपकी क्लिनिक पे कौन कौन से जो वो हैं ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, कि उनको पता चले, जैसे कि हमारे जो व्यूवर्स उन्हें पता चले कि यहाँ पे ये वाले जो सेशंस हैं वो अवेलेबल हैं, या ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं। जी, हमारे क्लिनिक पे इस वक्त बेसिक जो है हाइड्रोफेशियल है, Okay. लेज़र ये तो बेसिक में आ जाते हैं, लेज़र है। बिल्कुल। फिर पीआरपीज आ गई, फिर पीआरपी के बाद अब जो नई ट्रीटमेंट आई है हमारी जो है कि जिसके अंदर हम बायोफिलर्स करते हैं, पीआरपी से ही बनते हैं, बायोफिलर्स हैं। Okay. फेस और हेड दोनों की पीआरपी है। हेयर फॉल के लिए एक्सोसोम्स हैं, मोनोथ्रेड्स हैं, फेस लिफ्टिंग के लिए थ्रेड्स हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, फिलर ट्रीटमेंट है। उसके अलावा फेस कंटूरिंग मॉडल्स के लिए जो वी लाइन चाहिए होती है, जॉ लाइन, उसके लिए फिलर और बोटॉक्स के साथ है। आपको चीक चाहिए, चीक प्रोमिनेंस और कंटूरिंग चाहिए, वो बोटॉक्स और फिलर्स के साथ है, साथ थ्रेड्स के साथ फेस कंटूरिंग। तो मतलब ईच एंड आपको एवरी यहाँ पे प्रोसेस है। सब कुछ मिलेगा। हाँ जी। कुछ मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, लिपोलिटिक इंजेक्शंस हैं, आईवी ड्रिप्स हैं, जो boosters हैं हेयर के हमारे। भी सारे मतलब हेयर पीआरपी जैसे हैं, कुछ बिल्कुल, लोगों का हाँ। हेयर फॉल आजकल बहुत देखिए ज्यादा कि हेयर इशू फॉल है। हम पीआरपी से शुरू होते हैं, उसके बाद मोनोथ्रेड्स पे जाते हैं, उसके बाद एक्सोसोम्स पे जाते हैं, और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट भी मैं करता हूँ। हम सारे प्रोसेस हैं। हेयर ट्रांसप्लांट तो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आजकल, क्योंकि हर कोई अपने बालों को लेके, आपको पता है 90% जो इंसान की खूबसूरती है वो कहते हैं बालों से ही है, तो बाल है तो सब कुछ है। तो गाइस अच्छा, तो एक क्वेश्चन हम आपसे ये लास्ट करना चाहते हैं कि अगर ये जो व्यूवर्स हैं हमारे आपके पास आते हैं तो हमारे रेफरेंस से उन्हें कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं जी मिलेगा? बिल्कुल, स्ट्रेट 30% डिस्काउंट। मैं नहीं मानता। आपका Oh, आपका really? देता हूँ, बिल्कुल मिलेगा। वेरी नाइस यार, मतलब आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं हमारे रेफरेंस से और आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। जिसको भी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू है वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है, सदर गोल चक्कर के बिल्कुल सामने, आइसलैंड के सामने ये ट्रीटमेंट्स हैं। और हमने इस क्या कहते हैं जो कैंप था इनका बहुत फ़ायदा उठाया। आप लोग नहीं उठा सके क्योंकि ये व्लॉग कल पोस्ट होना है, तो आप लोग रह गए, आज का दिन तो निकल गया। खैर, जब नेक्स्ट इनका कोई भी ऐसा कैंप होगा मैं आपसे शेयर करूंगी, और आप सब भी इससे क्या कहते हैं फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर आके अपनी स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करें। और एक और क्वेश्चन, बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब मुझे कोई डाइट भी, जैसे मेरी मामा कहती हैं कि बेटा तुम इन चीज़ों की तरफ लगाने से अच्छा है तुम थोड़ी डाइट अपनी बेटर करो, तुम अगर डाइट बेटर करोगी तो एक नेचुरल ग्लो निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अपना इनर सेल्फ जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तो डाइट तो आपकी न्यूट्रिशियस डाइट जिसके अंदर आपकी सारी विटामिन्स पूरी हो रही हों, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। हम लोग सिर्फ गोश्त बर्गर्स खाते रहते हैं, गोश्त बिल्कुल, खाते हैं exactly। नहीं। तो आपको डॉक्टर सबरीना थोड़ा सा और गाइड करेंगी। लो कार्ब्स होने चाहिए आपके डाइट में, और हाई प्रोटीन होने चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए, ठीक है ना। Okay। आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो पोर्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ओके, ठीक है ना। तो इससे आपका जो लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, पूरी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल। फाइबर में जो बहुत ज़्यादा जिनमें रिच फाइबर है वो कौन से फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं कि हम वो, मतलब मैं वो मामा से बोलूँ वो बनाओ, वो ला कर दो? बिल्कुल, आजकल आप देखिए एप्पल्स हैं, एवोकाडो है, हमारे क्या कहते हैं वो खुबानियाँ भी आ गई जी, हैं जी, आजकल, बिल्कुल। ठीक है ना। तो आप इस तरह के जो है वो Fruits और vegetables खा सकते हैं, हाँ। जो अगर ये जो खीरे, vegetables हैं, मूलियाँ, गाजर तो आपकी बहुत सलाद ज़्यादा में, options हैं। सिंपल 1 प्लेट ऑफ सैलेड विल गिव यू लॉट ऑफ फाइबर। ओके, ठीक है, एटलीस्ट आपका एक पोर्शन आपकी डाइट में ज़रूर फाइबर का आप ज़रूर कंसीडर करें, ठीक फिर है। आपकी चेंजेस आप खुद ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी में। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें कोई क्वेश्चन करना है तो तुम कर सकते हो अपनी स्किन से रिलेटेड, इसे कोई क्वेश्चन नहीं करना। Guys, हम उनसे कंसल्ट करने के बाद यहाँ पर आके बैठे और अपनी राइट का वेट कर रहे हैं। मनु भाई ताड़ी समझ ही नहीं आ रही सी की गल देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आई थी? भाई ये पता नहीं पेंडू क्या तुम बोली जा रही थी और वो भी बोली जा रही थी, मैंने इसलिए अपनी तरफ कैमरा ही नहीं किया। की तेन समझ नहीं आई? तेन मैंने कहा क्वेश्चन पूछ, तब वहाँ पर कुछ सवाल नहीं पूछ सकता कोई।
भाई तो नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करता वहाँ पे। क्या नहीं समझ आ रही? फारसी बोल रही थी, कुछ जुबान अरबी, कुछ और जुबान नहीं बोल तुम रहे थे। लोग क्या कह रहे थे कि मतलब कि ये है वो है, ये क्या था? खैर guys, आपको एक हंसी की बात ये है कि हमने उनसे मांगा पानी, पर उन्होंने हमें नेस्ले का पानी पिलाया, जो हमारे घर वालों ने आज तक हमें कभी भी नहीं पिलाया। टूटी से पानी वाला पीने वाला बंदा आज नेस्ले का पानी पी रहा है। ये टूटी से पानी पीती है। तुम पीते हो? खुशकिस्मत हो कि तुम नेस्ले का पानी पीने लगे। और मुझे बाहर आके पता क्या कह रहा है? कह रहा है मैनू शर्म आ रही सी अंदर। केड़ी शर्म आ रही सी तेनू? मैं क्या एक सवाल पूछ, तू एक सवाल नहीं पूछ सकिया? भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मैं क्या पूछता। पीछे तुम्हें देख रही है। पर बंदा एक सवाल तो पूछता है। नहीं उनको बताना कि अब क्या करना है, मतलब जो उन्होंने अब सब कुछ बता दिया, अब अपने घर दफा हो। रेड और नहीं आ रही है और अपने घर दफा हो। एक सवाल और कर ले, अंदर चलते हैं। मैं नहीं जाना बेटा, तब तुम सवाल नहीं कर सकते थे। भाई तो पता नहीं क्या बोल रही थी, ये तो लोग नहीं ऐसे जैसे मूवी चल रही, मैंने कैमरा पकड़ा है जी, कभी इधर कैमरा कर रहा हूँ कभी इस तरफ क्या कर रहा हूँ। इधर कभी उधर? तो तुम पूछते, मैंने कहा तो तुमने क्या इतने तुम ढीठ हो, तुमने अपनी तरफ कैमरा नहीं किया। मेरी गल सुनो, तुम ब्लॉग शुरू का बनाओ, अंदर चलते हैं, क्लिप बनाओ, मैं सवाल करता हूँ। मैंने भी कुछ नहीं सवाल कर बंदा पूछे इधर कर जा की होया सी। तो भाई नहीं समझ आ रही थी ना मुझे आप शर्म लोग। नहीं आती, वो कहना 6 घंटे इनको पहले हमने थोड़ा फेवर दे दिया तो अब शौक ही होगी। कोई उंगली पकड़ाए तो उसकी बाँह नहीं पकड़ लेते। तो भाई मुझे नहीं समझ आ रही थी, अब मैं क्या करता वहाँ पे। चलो मरो अंदर फिर। अब नहीं आप लोग शुरू करो, मैं पूछ लेंगे। पूछा तुमने जाके पूछो, कोई घटिया सवाल ना करी, बिल्कुल अपनी शक्ल के मुताबिक अच्छा कोई सवाल करी। ऐसे- चलो। चलो 0.5 से बना लिया। चलो 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 निकलो। दफा हो मरो। अपनी नेस्ले की बोतल हम साथ ले लेते हैं क्योंकि हमें पहली दफा मुफ्त की नेस्ले की बोतल मिली है। चलो। तो इसने आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है, कहता तब मुझे शर्म आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था आप लोग बोल कह रहे हो। नहीं आप उर्दू में बताएं, हमारे व्यूअर्स को ना समझ जी जी जरूर। व्यूवर्स आपके जाहिल हैं गाइस, आप लोग जाहिल हैं, आपको समझ नहीं आती। तुम उनको लाइट लेते हो बेटा, उन्हें सारी समझ के एग्जैक्टली कहना चाहता है कि इसको समझ नहीं आ रही आप थी। सिंधी में कहते हैं हम सिंधी में बताएंगे, आप अरबी में कहते हैं हम अरबी में बताएंगे। आप फिक्र ना करें, जिस जबान में आप सवाल तो पंजाबी में बता दे, बोल पूछो। लेंगे। पूछो कि पूछना है। ए होई ना गल। चलो नहीं मतलब ये मैंने जो आपने पिंपल्स देखे होंगे आपने बताया है, तो मुझे तो आगे सच बताऊं कुछ भी नहीं समझ आई। कुछ भी नहीं समझ आई। आप कुछ लगाते हो अभी इनके लिए? हाँ मैं फ्रूट, मामा कहती है फ्रूट खाओ, कुछ कहते हैं आप यहाँ लगाओ, तो बंदा मतलब खाए या क्या करे। जैसे खीरे कहते हैं आंखों पे रखो, या वो ये अदरक- सारी रात फोन देखता रहता है, 5 बजे इसने सोना होता है और फोन ही देखता फिर तो रहता है। कीड़े इसकी आंखों पे रखने ही है जैसे ना कि सारी आंखें रात। देखो इसकी बिल्कुल गंदे पांडा की तरह इसकी आंखें होर लगी की हैं। चाहिए है, लेकिन हाँ। मैंने गल सुनो, ਜਿਹੜੀ खाने वाली चीज़ है वो खाते हैं, ਜਿਹੜੀ लगाने वाली चीज़ है वो लगाते हैं। अब क्या करें। आपको एक और गिव अवे मैसेज देता हूँ जाते जाते। आज हम यहाँ आए, सबसे ज़्यादा पेशेंट मलैज़मा के थे। मलैज़मा होता है छाइयाँ, छाइयाँ अच्छा। सबके मुंह पे। छाइयाँ क्यों आई हैं? क्योंकि यहाँ सब इस कम्युनिटी में पेशेंट जो है वो कहते हैं जी हमारे पास कॉकटेल क्रीम है। वो कॉकटेल क्रीम क्या है? तिब्बत स्नो, स्टिलमैन, फायजा ब्यूटी क्रीम, Exactly. बेटनोविट, ठीक है, बीच में गुलाब का अर्का आपका गुलाब के साथ, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ों का मिक्सचर, और फिर विटामिन ई के ईवियन के कैप्सूल पीस के। बिल्कुल, ये पता नहीं बिल्कुल। कौन इनको आके बताता है, वही आती है क्या होता है। आप और वो मुंह टिकटॉक पे पे लगाते वीडियो हैं। देखिए, मिलियन में व्यूज है। जो अच्छी वीडियो होगी उसके कोई नहीं, जो होगी ना ये 10 क्रीम में मिला के ये कर लें। बिल्कुल, ये 10 लोग कॉकटेल यूं क्रीम यूं। जो है ना, मैं आपको गिव अवे गिफ्ट भी दूंगा ऐसा ये कॉकटेल। ओ रियली? अच्छा और रियली मैंने सुना नहीं था कॉकटेल, मैंने और रियली कह दिया। ये तो नहीं, आप नहीं, हमें कुछ मजाक अच्छा कर रहा गिफ्ट हूँ। दे, बिल्कुल। हम आज यहाँ से कुछ मुफ्त का लेके भी जाएंगे। देखें, डर्मेटोलॉजी और स्किन की जो नमाज है ना, वो है सनब्लॉक। अब ओह। कहते हैं 6 माह की उम्र से सनब्लॉक लगाना, ठीक है, वरना जो है आपकी स्किन कभी भी सही नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मैं आज जो गिफ्ट दूंगा वो सनब्लॉक ही होगा। क्या Take away बात है, चल उठ के डांस करना शुरू कर। अच्छा नहीं अब हमें आप कुछ करके भी तो दिखाए ना ये। बिल्कुल, उधर आपको मैं procedure तुम्हें उन्होंने करके- फेवर दे दिया, तुम्हें उन्होंने उंगली पकड़ा दिया, वो बंद कर रहे थे तो तुम उनकी बाजू पकड़ने लग गए बेटा हो। हम डॉक्टर हैं, आप हमें क्या समझ रहे हैं, हम क्या करके दिखाएं? एग्जैक्टली आपने एग्जैक्टली। हाइड्रा फेशियल भी रखा हुआ। जी बेटा, ये हाइड्रा फेशियल भी है ये कर और लेते साथ हैं। में जो है लेजर मशीन। पहले ये हाइड्रा फेशियल कर लेते हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। कर लेते क्या, मुफ्त में कर लेते। अब कराओ, उनकी वो ईडन सिटी वाली ब्रांच है, वहाँ अवेलेबल है वो। आप मेरे पास आओ, वहाँ हमारे पास 12-in-1 भी स्टेप है और सारी है, तो आपका इंशाल्लाह आपका भी और आपका दोनों का प्रोसीजर करेंगे। ओ वाह, हम ठीक है। कराएंगे यार, मतलब किसी दिन बनाते हैं दाऊद और कराते हैं पूरा ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ओके। तो तुम्हारा कोई सवाल
नहीं मेरा आपको विश्वास। फिर भी सोच लो, बाहर जाके मुझे कहा तो फिर मैं नहीं आऊंगी अंदर वापस। इसका नाम पहले बिल्कुल गालिब तो नहीं था, बाहर जाके सोचता है। बाहर जाके सोचता है, एग्जैक्टली। तो इसने मुझे बाहर जाके क्या कहता, मुझे याद है मुझे शर्म आ रही थी, तब मैंने कहा चल अब जाके पूछ ही लेते हैं अंदर। तो अब कोई सवाल है आपका? नहीं अब मैं तो फाइनली गाइस हम जो हैं वो डर्माटोलॉजिस्ट से, उनका नाम मुझे सही से याद नहीं है, हम अपनी सारी कंजर्वेशन कर चुके हैं। तो जाते जाते फिर हमें एक और बात पता चली, अब हमारी गलती नहीं है, अब उन्होंने हमें वो बताई है। तो भाई हम मुझे सुन के ना मतलब अच्छा लगा, मैंने कहा चलो एक ये भी पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। वो जो सारी थी वो तो एडन सिटी के लिए थी और यहाँ के लिए भी है, लेकिन जाते जाते यार इतनी कमाल की बात पता चली कि मेरे तो होश उड़ गए। और मैंने कहा मेरी दोस्त मीरब सबसे पहले यहाँ आने वाली है और मैं ही उसको लेके आऊंगी यहाँ। तो वो बात ये है कि यहाँ पे एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है। मेरे को आप नहीं पता था कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है, अभी मेरे को 1 सेकंड पहले पता चला, लेकिन फिर भी आप आए हो, तुम लोगों को भी नहीं पता होगा, तुम लोग भी मेरे जैसे हो। तो हम अपनी डॉक्टर जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, क्या है ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट का सारा मतलब क्या है ये, आप मुझे थोड़ा डिफाइन करें इसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आरफा खान बात कर रही हूँ और ये एस्थेटिक फिजिशियन हूँ मैं, और प्लस कॉस्मेटोलॉजी में ये होता है कि सेमी परमानेंट मेकअप होता है। सेमी परमानेंट मेकअप में ये किया जाता है कि आपको जैसे कि हम मेकअप्स जो होते हैं ना, हम जैसे रूटीन वाइज करते हैं, इसमें ये होता है कि जब आपको एक मेकअप प्रॉपर दिया जाएगा और वो आपके अंदर इन्फ्यूज़ किया जाता है, वो आपकी टाइमिंग की ड्यूरेशन ये होती है कि आपको 2-3 मंथ्स आपको आपके अंदर इंजेक्ट किया जाते हैं, ये विद सीरम्स के साथ, विद टिंट के साथ। जैसे कि जिसमें आ जाते हैं हमारे लिप टिंटिंग, चिक टिंटिंग। इसमें ये होता है कि आपको एक टिंट होता है जो हम लोगों ने आपके चिक्स पे इन्फ्यूज़ करना होता है। और इसके अलावा ये कि जैसे वो आजकल एक्टर्स के होते हैं, हम कहते हैं भाई वो सोए भी उठ गए तो उसकी मतलब चेक टिंट था, लिप टिंट था। दरअसल वो ये डिफाइन करना चाह रही है कि जो मेकअप होता है, जो आपका परमानेंट मेकअप है, आपकी लिप टिंट मतलब लिप टिंट और चिक टिंट हो गया। और जैसे कि मैंने बताया कि मीरब सबसे पहले ये आने वाली है, मीरब कराती है लैशेस का, वो कराती है, क्या उसे कहते हैं, आईलैश एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन कराती है। तो वो उसको बड़ा शौक है, वो उसकी बड़ी बड़ी आईलैशेस हो, तो मैं उसे सबसे पहले रेकमेंड करने वाली हूँ कि चल भाई यहाँ पे चल, यहाँ पे तेरे को सब मिलेगा। तो मैं उसे जरूर रेकमेंड करूंगी। और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है? इसके अलावा माइक्रो ब्लेडिंग होती है। माइक्रो ब्लेडिंग उन पेशेंट्स के लिए होती है जिनकी बहुत लाइट वेट माइक्रो होती है, eyebrows, जी बिल्कुल। उसमें ये होता है कि पिगमेंट हमने उनको 4-5 मंथ्स में उनके इंजेक्ट करनी होती है और वो एक नेचुरल लगती है, ठीक है, वो माइक्रो ब्लेडिंग और पिगमेंटेशन कहलाती है। इसके अलावा हम लोगों ने होती है आईलैशेस लिफ्टिंग, जिन पेशेंट जो यानी कि ऐसी होती हैं लड़कियां जिन्होंने नहीं करवानी। अब जैसे कि मेरी मीरब दोस्त है, उसकी बहुत मतलब बहुत जो है लाइट है, एक बिल्कुल कह ले लकीर है जी। ये उन पेशेंट्स के लिए और उन्हीं गर्ल्स को हम रिकमेंड करते हैं। जैसे ये आपको पता है कि एलोपेशियाज लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल ज्यादातर उन लोगों को रेफर की जाती है। ओके, कॉलेज गर्ल होती हैं वो बहुत ज्यादा करती हैं कि हम डेली कहाँ पे अब इतना हाँ, करें, ये करें, और वो फिर एक हम लोगों ने इस तरह सेमी परमानेंट मेकअप बनाया हुआ है। ओके, ये बहुत अच्छा है, आप विजिट करें। तो आप मुझे थोड़ा सा प्लीज बता सकती हैं कि अगर मैं कराती हूँ लिप टिंट के, क्या आपके इसके कितने सेशन होते हैं? अच्छा, सेक्शन ये होता है कि तकरीबन 5 सेशन हम देते हैं, और अगर आप उसकी आफ्टर केयर करते रहते हैं तो ये मजीद बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स होते हैं। ओके, उसका रिजल्ट कितनी देर तक रहता है? ये 5-6 मंथ में रहता है। सेक्शन में ये होता है 6 मंथ तक का सेक्शन का रिजल्ट्स का रहता है, और हम रिकमेंड करते हैं तकरीबन 4-5 सेक्शन। ओके, और आपका पर सेशन जो है वो पर सेक्शन चार्ज हम 10,000 से 8,000 करते हैं, लेकिन जब जाहिर बात है आपके थ्रू कोई आएगा तो फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा, डिस्काउंट चलेगा भाई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि अपनी कॉस्मेटिक के मतलब कॉस्मेटिक के बारे में कुछ भी मतलब आप लोग अपना करना चाहते हैं, मेकअप कराना चाहते हो, तो जैसे मेरे को बड़ी खिंच होती है मेकअप करते, अब जाना है फिर से सारा कुछ थोपना पड़ेगा मुंह पे और फिर जाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है वो वे है कि आप अपने आप को जो है परमानेंट मेकअप करके जब उठे जिधर उठे मुंह उठाया और आप ग्लो कर रहे हो, पिंक लैश मतलब चिक्स और लिप्स अलग ही ग्लो है। तो ये वीडियो थी उनके लिए, ठीक है। तो और कुछ अवेलेबल है यहाँ पे? कोई खाना शाना मिलता है यहाँ पे? सब कुछ मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा, मतलब कुछ करने के बाद कोई वो रोटी शोटी वाला कोई इंतजाम है
जी बिल्कुल है। अच्छा? अभी हम आपको सर्व करते हैं। ओह वाह, रियली? फाइनली गाइस हम लोग अपने डॉक्टर से सारी कंसल्टेशन फ्री के मशरूबात लेके नीचे आ चुके हैं हवा बड़ी चाल है। और इतना प्यारा मौसम है। और ये इनके नीचे हम फार्मेसी विजिट करने वाले हैं। ऊपर जो है वो उनकी सारी एस्थेटिक है और नीचे जो है फार्मेसी है, और फार्मेसी भी बड़ी अच्छी है। विजिट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कुछ अवेलेबल है। यार यहाँ पे तो हर एक चीज़ अवेलेबल है। हाँ ना, है ना? पूरा अच्छा चल शुरू हो जा। परफ्यूम को देखते ही तुझे वो होता है ना कुछ कुछ तो सारे भाई मतलब सब कुछ है यार, मेडिसन हाँ। मतलब कोई भी चीज़ ये देख। चीज़ सारी अवेलेबल है। ये सारी मेडिसन आ जाती हैं, है ना? ये भी सारे। इनका इम्तहान लेने के लिए इनसे एक चीज़ पूछो क्या? जो हर जगह से नहीं मिलती है। क्या? मेरी क्रीम है, वो पूछते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। चलो ठीक है, खैर थोड़ा विजिट करा। परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, ये ब्रश हैं और वो सारे फीचर्स वगैरह भी हैं। ये पीरियड्स वगैरह लगे हुए हैं। ये यहाँ पे चॉकलेट्स हैं। सब कुछ अवेलेबल है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि गाइस यहाँ पे सदर गोल चक्कर के सामने, आइसलैंड के सामने ये फार्मेसी है, मेड शॉप। और मेड शॉप के ऊपर ही जो कि स्किन ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अगर आपको आना होगा तो सदर गोल चक्कर जो उसके सामने मेड शॉप है। अगर नहीं पता होगा तो आइसलैंड, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आइसलैंड के बिल्कुल सामने मेड शॉप है और इसके ऊपर ही स्किन ट्रीटमेंट है। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे फार्मेसी भी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर स्किन ट्रीटमेंट है। और टाइमिंग वगैरह जो है वो मैं आपको बता दूंगा, मैं शेयर कर दूँगा। 24/7 जी। की जो टाइमिंग है वो 24 आवर्स है विद डिलीवरी। आप कभी भी किसी भी टाइम यहाँ डिलीवरी करा सकते हैं। फिर भी कंफर्म करते हैं, मैंने गप मारी है। पता नहीं कोई, खैर छोड़ो। अभी तो यहाँ पे मैनेजर थे अवेलेबल, मैं कहा उनसे पूछते हैं, तो यहाँ पर थे ही नहीं है वो। अच्छा वो रहे हैं, एक्सक्यूज मी, तो आप यहाँ के मैनेजर हैं? अच्छा। तो आपकी ये क्या टाइमिंग है फार्मेसी की? फार्मेसी तो हमारी 24 घंटे है जी। ओके, मेरा तुक्का सही था, 24 आवर्स है। तो बाकी ठीक है। सर्विसेज आपने देखी होनी है हमारी, जी। क्लिनिक भी है, इसके अलावा एस्थेटिक हाँ वो तो सारा डिस्कस हो गया। तो डिलीवरी की क्या आपकी टाइमिंग है? डिलीवरी भी 24 और है हमारी। जब भी किसी को मेडिसिन चाहिए होगा, किसी भी एरिया से? किसी भी अब जैसे हम लोग रहते हैं, अब कह लें कि कैंट की तरफ रहते हैं, तो वहाँ 10-15 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी है हम ठीक है। फ्री डिलीवरी करते हैं। तो भाई आपने गाइस सुन लिया होगा कि 10 से 15 किलोमीटर वो कह रहे हैं कि आप जहाँ भी होंगे हमारी जो डिलीवरी है वो आपको फ्री दी जाएगी। मेडिसिन कुछ भी आपने मंगवाना होगा तो आपको दिखाया होगा, और अगर आपने स्किन ट्रीटमेंट कराना है तो वो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ एक मैंने क्रीम पूछती थी, वो अवेलेबल है? डार्क आउट अवेलेबल है यहाँ पर? डार्क आउट नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। डार्क आउट भी आ जाएगी, क्योंकि वो मेरे ख्याल से आज ही डॉक्टर साहिबा ने आपको रिकमेंड की है, तो उसका स्टॉक कल अवेलेबल। मैं ऑलरेडी उसकी यूज़र हूँ, तो मैंने इसलिए बस पूछा कि अवेलेबल है कुछ फार्मेसी चीज़ें पे। ऐसी होती हैं ना जो एरिया वाइज भी होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो रेकमेंड करते हैं जो उनके सराउंडिंग एरिया जी वहाँ से वो मिलती है आपको। तो मैंने वैसे ही पूछा कि चलो पूछती हूँ डार्क आउट अवेलेबल है। चलिए, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी हो चुकी है, बाकी मिलते हैं आपसे घर जाके मुलाकात करते हैं। तो बाकी ठीक है। Guys, हम लोग घर आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो हमने उसे एंजॉय करने के लिए रास्ते से दही बल्ले लिए और अपनी राइड का वेट किया और राइड करा के फ़ौरन घर आ गए हैं। तो आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा है। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ज़रूर आएगी, वो हमारे ट्रीटमेंट्स पे आएगी, बिफोर एंड आफ्टर। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।